Subscribe for your sonic journey. नमस्कार। आज हमारे पास कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 पर कुछ दिलचस्प जानकारी है। हाँ, ये 2022 की जो हिट फिल्म थी कांतारा, उसका प्रीक्वल है। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये आने वाली फिल्म क्या खास लेकर आ रही है। तो सुनने में आया है कि ये कन्नड़ माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा है और ऋषभ शेट्टी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कहानी हमें सदियों पीछे ले जाएगी, करीब 300 ईस्वी। हाँ, कदम राजवंश के टाइम की। हाँ, कदम राजवंश के समय में। और इसका जो बेस है वो वही तुलु लोक कथाएं हैं, खासतौर पर पंजुर्ली देव और गुलिगा देव। अच्छा। जिन्हें मतलब भूमि और परंपरा का संरक्षक माना जाता है। पर ये सिर्फ एक पिछली कहानी नहीं बता रहा है। अच्छा। मतलब ये उन जड़ों को दिखाएगा जिनका असर हमने पहली फिल्म में देखा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये प्रीक्वल समझाएगा कि कैसे ये जो देवी शक्तियां हैं और पुरानी मान्यताएं, उन्होंने उस पूरे संघर्ष की नींव रखी जो हमने बाद में देखा। ये उन मिथकों को और गहराई देगा जिनका जिक्र पहली फिल्म में था। समझ गया। और इस गहराई को पर्दे पे उतारने का तरीका भी काफी एम्बिशियस लग रहा है। हाँ। ऋषभ शेट्टी खुद लीड रोल में हैं, शिव के किरदार में, जिसे कुछ अलौकिक शक्तियां मिली हुई हैं। हाँ। और सुनने में आया है कि तटीय कर्नाटक के मुश्किल इलाकों में शूट हुआ है पूरे 150 दिन। 150 दिन काफी लंबा शूट है। और इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा 25 एकड़ का सेट बनाया गया। 25 एकड़? हाँ, जिसमें पूरा का पूरा प्राचीन शहर बसा दिया। अरे वाह। और सोचिए, 500 ट्रेन्ड फाइटर्स, 3000 से ज्यादा एक्स्ट्रा कलाकार। बाप रे। मतलब वो जो युद्ध और अनुष्ठान वाले सीन है वो तो बहुत ग्रैंड स्केल पे फिल्माए गए होंगे। विजुअल्स में आग, जानवर, हथियार, सब कुछ। हाँ, और ये स्केल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है जैसा लग सकता है। अच्छा। जो सोर्सेज हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये असल में प्राचीन रीति रिवाजों और युद्ध को प्रामाणिकता के साथ दिखाने की कोशिश है। इसके लिए बाकायदा कल्चरल एक्सपर्ट्स की मदद ली गई है ताकि वो जो पारंपरिक रिवाज हैं उनका असर फिल्म के लुक और फील पर दिखे। मतलब सिर्फ देखने में ग्रैंड नहीं, बल्कि फील में भी ऑथेंटिक बनाने का प्रयास है। और इसी ऑथेंटिसिटी की बात करें तो ऋषभ शेट्टी के रोल के बारे में भी कुछ खास सुनने में आया है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। कहा जा रहा है कि इसमें काफी फिजिकल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्ड है उनके किरदार के लिए। अच्छा। जो कैरेक्टर की डेप्थ और एक्टर का डेडिकेशन दिखाता है, जाहिर है। सही बात है। और इस पूरे माहौल को बनाने में म्यूजिक का भी बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। बी अजनीश लोकनाथ का साउंड ट्रैक शायद जुलाई 2025 में रिलीज होगा। हाँ, सुना है। उसमें लोक वाद्य यंत्रों, मंत्रों और ताल का इस्तेमाल करके फिल्म का जो स्पिरिचुअल फील है उसे और गहरा किया जाएगा। बिल्कुल। और इस बड़े स्केल और गहराई को देखकर लगता है कि ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड है। मैंने देखा रेडिट पर तो खूब चर्चा है। लोग कह रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन लग रहा है, इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ, उम्मीदें बहुत है। कुछ तो सीधा 300-500 प्लस करोड़ की कमाई का अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो उम्मीदें तो मतलब आसमान छू रही हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये फिल्म एक तरह से माइथोलॉजी की गहराई, विजुअल ग्रैंडियर, ऋषभ शेट्टी का वो इंटेंस रोल और दमदार म्यूजिक, इन सब का एक संगम लगती है। ये सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं है, बल्कि जो ओरिजिनल कहानी थी उसकी कल्चरल और स्पिरिचुअल जड़ों की एक, कह सकते हैं, एक महत्वाकांक्षी खोज है। तो संक्षेप में कहें तो ये प्रीक्वल हमें उन गहरी पौराणिक जड़ों तक ले जा रहा है जिन्होंने कांतारा की दुनिया को शेप दिया, और इसे काफी बड़े स्केल पर और ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और रिलीज डेट जैसा सुनने में आया है 2 अक्टूबर 2025 है वर्ल्ड वाइड। हाँ। प्रिंसिपल फोटोग्राफी तो पूरी हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। हाँ। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। बताइए। ये देखते हुए कि प्रीक्वल प्राचीन अनुष्ठानों और उन दैवी संरक्षकों पर इतना फोकस कर रहा है, हाँ। क्या ये जो ओरिजिनल कांतारा में हमने देखा था, हाँ। वो भूमि, परंपरा और इंसानियत के बीच का जो कॉम्प्लेक्स संघर्ष था, हाँ। क्या ये प्रीक्वल उस पर हमारी समझ को बदल सकता है या शायद और गहरा कर सकता है?